अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत-बहुत खुशामदीद मेरी नई यूट्यूब वीडियो पे। और आज की वीडियो में भी मैं आपको एक नया डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा ये नोमैड वीज़ाज़ डिजिटल नोमैड वीज़ा फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए होते हैं। इसके अलावा और कोई लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो बाकी हज़रात जो ये वीडियो देखने आए हैं कि हमें स्टूडेंट का वीज़ा मिल जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इससे पहले अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप फ्रीलांसर बनें, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनें या आप कोई रिमोट जॉब करें, यानी पाकिस्तान से बैठ के कहीं यूरोप किसी भी बाहर कंट्री की आप जॉब करें और एक जितना थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होता है अमाउंट का, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में देखा, वो आप अर्न कर रहे हों, तो ही आप एलिजिबल होते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ के लिए। तो नाज़रीन, ये वीडियो मैं आज 1 अक्टूबर से पहले बना रहा हूँ, तो 1 अक्टूबर या आप मेरी वीडियो 1 अक्टूबर वाले दिन देखेंगे। और जैसे ही आप ये 1 अक्टूबर वाली वीडियो देखें, इसका कंप्लीट वीडियो देखें और फ़ौरन ही, अगर आप अच्छे फ्रीलांसर्स ऑलरेडी हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, तो आप चले जाएँ, अप्लाई करें, क्योंकि अर्ली एप्लीकेशंस होंगी और कंसीडरेबल होंगी ऑन प्रायोरिटी। सो आज जो मैं आपको जिस डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है मलेशिया का डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो कि 1 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, यानी आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी वेबसाइट है nmhussain.com और आपने इस nmhussain.com/blog पर जाना है। यहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ब्लॉग्स और लिस्टिंग करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ 5 कूल आईफ़ोन कवर्स की हुई है, यानी वो 5 अच्छे आईफ़ोन कवर्स जो अली एक्सप्रेस से आप परचेज़ कर सकते हैं और ये आपको घर पे डिलीवर होंगे, याद रखिएगा। तो आप अपने कार्ड से पेमेंट करें, आपको घर पे डिलीवर हो जाएँगे। डिलीवरी टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन आ जाते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ और भी प्रोडक्ट डालता रहूँगा। लेट्स सपोज़ इट ट्रैवल गैजेट्स, कंप्यूटर गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स और भी जो भी सारी चीज़ें, जैसे मैं मँगवाता रहता हूँ सॉरी अली एक्सप्रेस से। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, तो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो आपने ये वेबसाइट ज़रूर विज़िट करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि क्या-क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं और आप ये खरीदें, क्योंकि नॉर्मल मार्केट रेट से यहाँ पे सस्ती-सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, ये बात करते हैं हम आज न्यू मलेशिया डिजिटल नोमैड वीज़ा की, जो कि 1 अक्टूबर से अवेलेबल होगा। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो कि इन लोगों ने ऑफ़िशियली अपनी वेबसाइट में बता दी हैं, तो हम उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मलेशिया कंट्रीज़ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता होगा, जिनको नहीं पता वो जाके गूगल करके सर्च कर लें, आपको चीज़ों का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर को ये अ, वीज़ा लॉन्च होने वाला है और इसकी जो एप्लीकेशन है 1 अक्टूबर से लॉन्च होगी और इसको इन लोगों ने नाम दिया है दी रांतो नोमैड पास, ठीक है? तो ये इनका नाम है, जो कि 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल होगा, जिसको आप यानी 1 साल और 1 साल रहने के बाद आप उसको नेक्स्ट अगले साल के लिए भी रिन्यू कर सकते हैं, यानी आप 2 साल के लिए मलेशिया के अंदर एज़ अ डिजिटल नोमैड रह सकते हैं, ठीक है? अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या माँगी हुई है। रिक्वायरमेंट इनकी वही है कि वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको लाज़मी। जितना टाइम आप वहाँ रह रहे हैं, उतने टाइम से ज़्यादा का आपका वैलिडिटी पासपोर्ट की होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ आप 1 साल के लिए वहाँ रह रहे हैं, तो 1 साल से ज़्यादा आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट वहाँ की होनी चाहिए। अगर 2 साल के रहेंगे, तो फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप 5 या 10 साल वाली जो बुक होती है, वो आप पासपोर्ट की बनवा लें, तो उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। वर्क रिमोटली देखें, मैंने आपको पहले ही वीडियो शुरू होते ही बताया था कि ये रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, डिजिटल नोमैड्स के लिए है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वीज़ा होता है। तो यहाँ पे लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एज़ एन एम्प्लॉयी, बिज़नेस ओनर और फ्रीलांसर फॉर कंपनीज़ और क्लाइंट्स लोकेटेड आउट ऑफ मलेशिया, यानी आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, वो मलेशिया के बाहर से हो रही हो। आपका क्लाइंटेल मलेशिया के अंदर नहीं होना चाहिए। आपके फ्रीलांसर्स क्लाइंट सारे मलेशिया से बाहर होने चाहिए, आपका ऑनलाइन बिज़नेस मलेशिया से बाहर होना चाहिए, आपकी रिमोट जॉब है वो मलेशिया से बाहर होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ आपके अमेरिका में है, सिर्फ़ अमेरिका में आपका रेमिटेंस या जो भी पैसा है, वो मलेशिया के आपके पास अकाउंट में आएगा। नीचे लिखा हुआ है इस बार इन लोगों ने कि अर्निंग आपकी $24,000 पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है? इनको एनुअल जो है वो थ्रेशोल्ड चाहिए। तो इट मीन्स अगर 24,000 साल का है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, मीन्स 24,000 डिवाइड बाय 12 महीनों में, तो ये तकरीबन $2,000 बनता है। तो यानी आपको $2,000 आपका मंथली थ्रेशोल्ड होना चाहिए, व्हिच इज़ मेरे ख़्याल में जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, पुर्तगाल के बाद ये सबसे ज़्यादा कम है। तो ये देखें, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन से जो प्रोफ़ेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिजिटल डोमेन में आते हैं। जैसे आईटी का पर्सन है, यूएक्स यूआई डिज़ाइन है, ठीक है? जो यूआई डिज़ाइनर्स होते हैं, इंटरफ़ेस डिज़ाइनर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, आप इंस्टाग्रामर हैं, आप टिकटॉकर हैं और उनसे इनसे अर्न करते हैं जितना ये लोग उनको चाहिए, तो आप बिल्कुल इस डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है? इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोस्ट रिक्वेस्ट सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एंड बट दीज़ रिक्वायरमेंट नॉट बीन नाउ स्टेट ठीक है? आपको यहाँ के लिए जैसा कि आपने मैंने पुरानी वीडियो में देखा होगा वहाँ पे आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक भी चाहिए था, हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए थी और फलाना-ढिमकाना सारी चीज़ें थी। अभी तक उन लोगों ने ये चीज़ ऐसी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं की हैं। ये मैं आपको एक नॉर्मल बेसिक वाले इससे बता रहा हूँ ब्लॉग से लेकिन अभी इनकी मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट भी आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं अच्छा इनकी अगर ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आऊँ तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ठीक है? इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहीं पे जाके अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर देखें MDEC.my ठीक है? ये इनका बेसिकली एक इदारा है जिसने ये मलेशिया का ऑफ़िशियल इदारा है जहाँ पे इन लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं और यहाँ पे आपको वो सारा फ्रीलांसर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएँगे। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं इनके जो इनका कमिंग सून है यानी यही डायरेक्ट लिंक मैं आपको दूँगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर डी रंटाओ नोमैड वीज़ा विल ओपन 1 अक्टूबर आज 1 अक्टूबर ही है आपके लिए तो आपने आज इसको शुरू हो जाना है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ लिखी हुई है, वाई मलेशिया लिखा हुआ है, प्लेंटी ऑफ वर्क स्पेस यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मल्टीकल्चरल कंट्री है तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और भी पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रहते हैं। सिक्योर एंड सेफ है, बिल्कुल बहुत अच्छा कंट्री है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम शॉर्टली देख लें कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या रिक्वायरमेंट माँगी हुई है, तो लेट्स प्लान योर जर्नी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको कह रहे हैं कि टाइप ऑफ डिजिटल नोमैड कौन एलिजिबल हैं, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल फ्रीलांसर्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, ठीक है? बट नॉट अ फिजिकल ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए उनको, ठीक है? उसके अलावा देखें डोमेन और प्रोफेशन कौन-कौन से प्रोफेशन है जो डिजिटल नोमैड के अंदर आते हैं जिनको ये प्रूव करेंगे। वो हैं आईटी से रिलेटेड, यूआई से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा, डिजिटल मार्केटिंग जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में सारे में बताता रहा हूँ कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें सीखें। ये इसलिए हम लोगों को ये सारे बंदे चाहिए क्योंकि ये बहुत इन है चीज़ें। अब आगे आपको देखें तो प्रूफ ऑफ वर्क उनको चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क जो हम लोगों ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास एक्टिव प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 3 मंथ्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी हो सकता है यानी कम से कम भी आपने 3 महीने किसी कंपनी के साथ आप एज़ अ रिमोट वर्कर या एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हों। क्लाइंटेल आपका बहुत लोकल फॉरेन कंपनीज़ दोनों का हो सकता है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिमोट वर्कर्स के लिए एक्टिव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के लिए भी आप रिमोटली जॉब कर रहे हैं, उसका आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, अगर नहीं है, तो आप उनसे माँग लें, वो आपको दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए। यूजुअली कंपनियाँ 1 साल का करती हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम 3 मंथ्स का होना चाहिए, तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से ले सकते हैं। एम्प्लॉयर इज़ फॉरेन नॉन मलेशियन बेस्ड मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मलेशियन बेस्ड कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो बाहर की यूएस की हो, यूके की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, सिंगापुर की हो, कहाँ की भी लेकिन मलेशिया की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये इनकी प्रूफ ऑफ वर्क या रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है और एनुअल इनकम $24,000 पर ईयर यानी $2,000 पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए, ये एनुअल आपसे चीज़ माँगेंगे। मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये ओपन होगा, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर ज़ाहिर है प्रूफ ऑफ इनकम आपसे माँगेंगे, तो लास्ट 3 मंथ्स या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे ज़रूर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि उनको पता चले कि आप कमा भी रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, टाइप ऑफ पास क्या है, प्रोफेशनल विज़िट पास है, इसका नाम इन लोगों ने कुछ अपनी ज़बान में दिया हुआ है, फीचर्स क्या हैं, स्टे फ्रॉम 3 अप टू 12 मंथ्स ठीक है? आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यहाँ रह सकते हैं और एडिशनल 12 महीनों के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यानी 2 साल तक। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं। वीज़ा की फ़ीस क्या है? डिपेंडेंट के लिए है 1000 रिंगिट मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है, मलेशियन रिंगिट। तो 1000 जो है मेन बंदे की यानी 1000 आप समझ लें कि आपकी जो आप अप्लाई कर रहे हो पाकिस्तान के 50 साढ़े 50,000 रुपए बनते हैं और अगर आप अपने डिपेंडेंट यानी आपकी वाइफ़ और अगर आपका एक बच्चा है तो दोनों मिला लें 500 और 500 1000 ये हो गया। तो 1000 इसके ऊपर आप और ऐड कर लें, ठीक है? तो ये आपके हो जाएँगे 2000 मलेशियन रिंगिट यानी पाकिस्तान का 1 लाख 1220 रुपए तकरीबन इतने इतने रुपए बनते हैं। वो आपकी ज़ाहिर है जब करेंसी ऊपर-नीचे होती रहती है तो उस पे डिपेंड करता है। तो ये अमाउंट आपकी फ़िलहाल जो इन लोगों ने अमाउंट दी हुई है वो यही आपकी फ़ीस की लगेगी, बाकी टिकट है। टिकट आप ऑनलाइन खरीद के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और शायद आपको वहाँ पे जो रेज़िडेंसी जब आपने वहाँ रहना है, उसका भी आपको वो प्रूफ़ देना पड़ेगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वहाँ पर आपको एयरबीएनबी या बुकिंग.कॉम किसी भी चीज़ का होटल का आप लेके कॉन्टैक्ट उनको शो कीजिए कि मैं 1 साल यहाँ पे रहने जा रहा हूँ। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उनकी अपनी लोकल क्लासिफाइड वेबसाइट भी आपको मिल जाएँगी, वहाँ से भी जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके पास 1 अक्टूबर है आज, शुरू हो जाइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए और जो भी प्रोसेस हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, आपने मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना है ताकि बाकी लोगों को पता चल सके और मुझे खुद भी पता चल सके कैसा है और मैं भी शायद कोशिश करूँगा कि मैं इसको अप्लाई करूँ और देखूँ कि क्या प्रोसेस है।
फिर इसका जो रियल सिनेरियो होगा वो हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।